आलम इमरान खान लगातार अलग अलग तरह के बयान देते हैं और अपने नापाक मंसूबे जाहिर करते रहते हैं। कथनी और करनी में फर्क है ही, वहीं बोलने से पहले सोचते भी नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए, उनके नापाक साजिश किस तरह से कश्मीर को लेकर रचने जा रहे हैं उसको लेकर। आतंक की सरपरस्ती में जीने वाला पाकिस्तान और उसके हुक्मरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाक अधिकृत कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए इमरान खान ने कश्मीर में जनमत संग्रह का पासा फेंका है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के जनमत संग्रह के बाद उनकी सरकार एक और जनमत संग्रह करवाएगी, जिसमें कश्मीर के लोगों के पास ये विकल्प होगा कि वे पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहते हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान की घोषित नीति के मुताबिक इस मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव के अनुरूप जनमत संग्रह से निकाला जाना चाहिए, जिसमें कश्मीरियों को पाकिस्तान या भारत में से किसी एक को चुनने की इजाजत दी जाए। ऐसे में तीसरे विकल्प का जिक्र कर इमरान खान ने घोषित नीति से अलग रास्ते पर जाने के संकेत दिए हैं। पीओके में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब कश्मीर के लोगों का बलिदान बर्बाद नहीं जाएगा। असल बात कहना आया हूं कि उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। इस बीच इमरान खान के बयान पर भारत सरकार ने भी पलटवार किया है। भारत सरकार ने दो टुक शब्दों में कहा है कि जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दे उसके आंतरिक मामले हैं और भारत अपनी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम है। इमरान खान ने जो पीओके में जो बात कही है रेफरेंडम के अधिकारों को देने की, देखिए हालात बद से बदतर है। पाकिस्तान के अंदर स्थितियां इतनी खराब है जिसका जिक्र हमारे सहयोगी भी कर रहे थे। महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार करप्शन जबरदस्त है, वहां पर जनता त्रस्त है, वहां पर त्राही त्राही कर रही है और पीओके के लोगों में इमरान खान के खिलाफ गुस्सा भी है, नाराजगी भी है और पाकिस्तान से आजादी के लिए पीओके में जोरदार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आए दिन प्रोटेस्ट चलते रहते हैं और उसको ताकत के बल पर, सेना के बल पर कुचला जाता है। यह भी बात छिपी नहीं है और जो तस्वीरें लगातार आती रहती हैं वो इस बात का सबूत है कि झूठ बोलने में तो इमरान खान अव्वल हैं, लेकिन जो पीओके में लोग हैं, अवाम है, वो इस झूठ पर यकीन नहीं करती। इसीलिए इस तरह का झूठ बोला जा रहा है, असंभव सा कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि जो रेफरेंडम का प्लान है वो है क्या दरअसल पीओके में। ये देखिए, ये सबसे पहले हम तस्वीरें आपको दिखा दें मैप में पीओके में क्या है, चुनावी मुद्दे, उसकी भी हम बात करेंगे। और जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसी में रेफरेंडम की बात कही जा रही है। तो लोगों के सामने जो बात रखी गई है इमरान खान की तरफ से, उसका हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, लोगों के मन में इमरान सरकार और सेना को लेकर काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है। लोग इतने नाराज हैं कि आए दिन ये प्रोटेस्ट होता रहता है और प्राकृतिक संसाधनों पर चीन के कब्जे से लोग परेशान है। देखिए, चीन की एंट्री कराई है इमरान खान ने, चीन को धीरे धीरे इस इलाके में घुसाया, उससे भी लोग नाराज हैं। पाक सेना के जमीन पर जबरन कब्जा करने से भी लोग परेशान हैं, लोग इससे नाराज हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार की समस्या लगातार वहां पर बढ़ रही है, लगातार ये समस्या आगे बढ़ती जा रही है। पीओके में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसकी बात भी लोग जब करते हैं तो उनको भी ताकत से दबाया जाता है। छापेमारी और जांच के नाम पर सेना और आईएसआई की प्रताड़ना वहां लगातार चलती रहती है, लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। तो ये बातें लगातार जो कही जा रही है इमरान खान को लेकर, इसी से ये बात साबित होती है कि जमीनी हकीकत कुछ और है और इमरान खान क्या कुछ और रहे। कल पीओके में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर असेंबली इलेक्शन होने हैं। पीओके की 45 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। पीओके में इस बार 4 विधानसभा सीटें बढ़ाई गई हैं और पीओके में पिछली बार 2016 में चुनाव हुए थे। तो ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि कल चुनाव होना है और उसको लेकर ही ये सारी बहसबाजी चल रही है पहले से ही। जो माहौल एक पीओके में बनाया जा रहा है उसके पीछे की वजह के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर बार बार ये शक पैदा होता है कि इमरान खान जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके पीछे क्या मुजफ्फराबाद में अपनी पार्टी की जड़ों को ठीक करना है, क्योंकि वहां पर एक कंपटीशन ऐसा है जिसमें इमरान खान की पार्टी अपने आप को एक मुश्किल हालात में पाती है। तो पीओके विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 25 जुलाई को 45 सीटों पर वहां चुनाव होना है, जिसका जिक्र कर रहा हूं, जिसके रेफरेंस में ये सारी बातें हो रही हैं। और पाकिस्तान ने इस बार 4 विधानसभा सीटें वहां बढ़ाई भी हैं, ऐड किया वहां पर। और पिछला जो चुनाव था जुलाई में 2016 में कराया गया था और इस बार अब चुनाव हो रहे हैं। 2016 में नवाज शरीफ की जो PMLN है उसने वहां पर जीत दर्ज की थी, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूं और कह रहा हूं कि क्यों इमरान खान इस तरह के ख्वाबी पुलाव वहां पर जनता को बेच रहे हैं और शायद पीओके के लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनाव में उनकी पार्टी कुछ बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है इमरान खान के सामने कि उनको अपनी पार्टी की पोजीशन को भी ठीक करना है और जो वादे उन्होंने किए हैं वहां पर उस पर जो है कम से कम
कुछ करते हुए कुछ करते हुए नजर आए। ये एक चुनौती उनके सामने, और यही वजह है कि इस तरह की बयान दे रहे हैं। विष्णु प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक। विष्णु प्रकाश जी, हम सुन रहे थे सारी बातें, और मैं आपसे तो बहुत दो टूक ये सवाल करना चाहूंगा, और जनता को आप जवाब दे, जो हमारे दर्शक हैं उनको जवाब दे, कि 1948 से लेकर पीओके में लोगों को जो ख्वाब, जो सपने दिखाए गए हैं अभी तक, उसमें पाकिस्तान वाकई में कहीं कुछ कोई गंभीरता से सोच सकता है क्या? क्या इमरान खान की इतनी हैसियत है कि वो इस तरह के बयान को अमली जामा पहना सके? इमरान खान साहब बहुत भले आदमी हैं। उनके लिए ओसामा बिन लादेन शहीद हैं। उनके जो वादे हैं उसकी अवधि 6 घंटे की होती है। ये उनकी गलती नहीं है, लोगों की गलती है कि उनके वादे याद करती हैं, क्योंकि वो जो याद करके आते हैं सुबह वो बोल देते हैं। अब जो उन्होंने कहा है रेफरेंडम वगैरह के बारे में, ये भी उनकी गलती नहीं है, क्योंकि 1948 का कोई आर्टिकल पढ़ लिया होगा उन्होंने, पर डेट देखना भूल गए कि 2021 हो गया है। तो ये इनका हाल है। जैसे नियुक्त प्रधानमंत्री हैं और इनके राज्यकाल में जो हाल हुआ है पाकिस्तान का वो सब जानते हैं। एक कंगाल मुल्क बन गया है, किसी के साथ इनकी बनती नहीं है। इनके कानून व्यवस्था इनके देश में छिन्न भिन्न हो गई है। FATF की तलवार लटक रही है और तारीके तालिबान इनके पीछे पड़ा हुआ है। अफगानिस्तान में इन्होंने जो किया है अब इनको भुगतना पड़ेगा। तो अब करें क्या बेचारे इमरान खान साहब? ये पहले ही इन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को निगलने की कोशिश की है और अब यहाँ वो काट की हांडी जला रहे हैं कि किधर चलाएंगे। बिल्कुल।